नमस्कार दोस्तों। सृष्टि द फ्यूचर कोचिंग से आज हम आपके लिए साधारण ब्याज की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास में आपने देखा, हमने साधारण ब्याज का इंट्रो दिया। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। उसके बाद में जो भी हमने क्वेश्चन कराए वो आपको दो तरीके से कराए, एक तो फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा बिना फॉर्मूला। अगर आपको कहीं दिक्कत आई हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। उससे आगे आज हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सी चीज़ें रिवाइज कर देते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था साधारण ब्याज का, I बराबर PRT अपॉन 100। P जहाँ मूलधन था, R दर था और T समय था। दर क्या होता है? मेन चीज दर था। दर यानी 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला धन। 100 रुपए पर जो भी हमें एक वर्ष में एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा? दर होगा। यहां से अमाउंट वाली बात आई थी, तो अमाउंट P प्लस I यानी मूलधन प्लस ब्याज। अब इसी को तरीके से यूज करना था। जैसे अगर R पे करना था तो I गुणा 100 बट्टे PT। P पर करना था यानी P निकालना था तो I गुणा 100 बट्टे RT। और अगर हमको T निकालना था तो I गुणा 100 बट्टे P R। ये हमने ट्रांसफॉर्म किए थे, आंसर निकाल लिया था। इन सब की हमें जरूरत कहीं भी ज्यादातर नहीं पड़ी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी यदि 3200 रुपए का धन 2 वर्ष में 3456 हो जाता है। देखिए यहां पर आपको ये क्या दे दिया? P 3200 रुपए का धन यानी मूलधन। ये क्या दे दिया? T 2 वर्ष समय। ये आपको दे दिया अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अगर हम यहां से I निकालें तो क्या हो जाएगा? A माइनस P। यही तो होता है, A बराबर P प्लस I को हमें निकालना है तो P इधर आ जाएगा तो A माइनस P हो जाएगा। सीधा सीधा देखें तो हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया? 3456 माइनस P की वैल्यू 3200। इसको अगर सॉल्व करें 256 रुपये। अब यहां से आप फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दर। तो I बराबर PRT अपॉन 100। P की वैल्यू 3200, R की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू 2 वर्ष अपॉन 100 और I हमने निकाला है अभी 256 रुपये। यही निकाला है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 से 2 0 कैंसिल, R बराबर ये 32 और 2 बचा तो ये 32 और 2 इधर आ जाएगा तो 256 अपॉन 32 गुणा 2। 2 से इसे काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 128 बट्टे 32। अगर आप 32 के पहाड़े से देखेंगे तो ये देखो 2 और यहाँ पर 8, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये देखो 4 3 12, इसका मतलब 32 चौका 128। लेकिन आप ऐसे देखो 8 चौक 32, 8 से इसे काटें तो 8 एकन 8, 8 6 48, 4 से ये 4 बार, यानी जो R है वो हमारा कितना आ गया? 4%। यही हमें पूछा गया है। जो R की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 4%। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो देखो क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ब्याज है I, ये कितना है? 256 रुपये। ये हम निकाल ही चुके हैं। आप सीधे सीधे निकाल सकते हो 3456 माइनस 3200, तो सीधा सीधा पता पड़ रहा है कितना हो जाएगा? 256 रुपये। ठीक। अब आप देखिए 3200 रुपये पर 3200 रुपये पर 2 वर्ष में 256 रुपये मिलता है। यही हुआ। अगर हम यहां से एक वर्ष में देखें तो 256 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 1128 यानी 128। 3200 रुपये पर एक साल में 128 रुपये मिल रहा है। हमें चाहिए क्या?
हमें चाहिए 100 रुपए पर 1 साल में कितना धन मिलेगा, यही तो दर होता है। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला धन, यही तो होता है। तो अगर हम इसको 100 रुपए बनाएं तो 32 का भाग दे दिया, 1 साल ये है ये, तो यहां पर भी कितने का भाग लग जाएगा, 32 का। 128/32 बराबर 4, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा 4%। सीधा सीधा समझिए 256 रुपये ब्याज हुआ 3200 रुपये 2 साल में। तो 2 का अगर भाग लगा दें तो 1 साल का आ जाएगा, और 1 साल के ब्याज में कितने का भाग लगा दिया, 32 का। तो हमें आ जाएगा 100 रुपये पर कितना ब्याज मिला, और जो हमें धन 100 रुपये पर मिलता है वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी यदि 4000 रुपये का धन 4 वर्ष में 4800 रुपये हो जाता है। यहाँ से आप आई देख रहे होंगे, 4800 माइनस 4000 800 रुपये। आर हमें निकालना है, पी की वैल्यू 4000, टी की वैल्यू 4 वर्ष। हाँ, यहाँ से लगाएं कि तो आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, आई की वैल्यू 800, 4000 गुणा आर गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आर बराबर 800/40 गुणा 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, आर बराबर कितना आ गया, 5%। लेकिन आप ऐसे समझो कि 4 वर्ष में 800 रुपये मिल रहा है, 4 वर्ष में 800 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 200। 1 वर्ष में 200 रुपये मिलेगा। कितने रुपए पर है ये, 4000 पर। हमें चाहिए कितने पर, 100 पर। कितने का भाग लगा दें, 40 का। तो 40 का भाग यहां भी लग जाएगा बट्टे 40, तो कितना आ जाएगा, 5। और यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे सीधे दिमाग से ही करना सीखिए। ऐसे 4000 रुपये का धन 4800 हो गया, ये जो दिमाग है ये एक बहुत बड़ी कॉपी मान के चलिए, इसके एक कोने पर लिखते जाइए कि 4000 रुपये का धन 4800 हो गया, कितने रुपए मिल गया ब्याज, 800। 800 रुपये ब्याज मिल गया 4000 रुपये, कितने साल में, 4 साल, 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 800/4, 200 रुपये, 4000 रुपये 200 रुपये। अब देखिए हमें निकालना है 100 पे, तो 4000 को 40 गुणा 100 लिखेंगे, और 200 में अगर 40 का भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा, 5%। ठीक, तो इन ऐसे क्वेश्चनों में कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। 3/2 गुना का मतलब समझिए आप, 3/2 गुना का मतलब है कि अगर 2 मूलधन है तो 3 क्या है, मिश्र धन। 3 क्या है, मिश्र धन। ये कह रहा है 5 वर्ष में अपने का, 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो 2 अगर मूलधन है तो 3 क्या है, मिश्र धन। यहां से क्या आप ब्याज निकाल सकते हो, आराम से निकाल दोगे कि 3 माइनस 2 1 रुपया होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब लगा दो पीआरटी। देखो आई आपके पास 1 आ गया, पी की वैल्यू 2 रुपए, आर आपको निकालना है, टी की वैल्यू 5 वर्ष अपॉन 100, यही हुआ। यहां से देखो 5 से ये 20 बार और 2 से ये 10 बार, तो 10 बराबर क्या आ गया, आर। ये 10 इधर पहुंच जाएगा, तो 10 बराबर क्या आ गया, आर। तो आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10%। यानी जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, 10% होगी। अगर आप सिंपल इसे समझना चाहो बिना फॉर्मूले के तो क्या करोगे, देखो इसने कहा 3/2, यानी 2 रुपए 3 बन जाता है, 2 रुपए 3 बन जाता है। तो अगर मैं ये सोचूं कि 200 रुपए कितना बन जाएगा, 300, दोनों तरफ 100 का गुणा कर दिया,
ठीक, तो देखो 100 रुपए कितना बन जाएगा, 150। अरे 2 का भाग यहां दे दिया, 2 का भाग यहां दे दिया, तो 100 रुपए कितना बन जाएगा, 150। कै साल में, 5 साल में। 5 साल की बात हो रही है ना ये, तो 5 साल में 100 रुपए कितना बन जाएगा, 150। लेकिन हमें कितना चाहिए, 1 साल में, तो 1 साल के लिए 5 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो यहां पर भी क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। ठीक, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 5 का भाग इसमें नहीं, यहां देखो 100 रुपए कितना बना, 150। तो ब्याज कितना लगा, 50 रुपए, क्योंकि 100 तो इसमें मूलधन है, तो ब्याज कितना मिला, 50 रुपए। इस 50 में कितने का भाग दे दें, 5 का। इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आया, 10। यानी 1 साल में 100 रुपए पर कितना धन मिला, 10 रुपए। तो क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। दोबारा समझ लो, देखो ये 200, ये 3/2 था, यानी कि 2 रुपए कितना हो जाता है, 3। हमने क्या किया, इसको 200 कर लिया, इसको 300 कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू किस में दी है, परसेंटेज में। और परसेंटेज में वैल्यू देने के कारण अगर हम इसे 200 300 कर देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। यहां से देखो 2 का भाग लगाया, बट्टे 2 किया, 2 का भाग लगाया, तो जब यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यानी 100 रुपए 150 हो जाएगा। अब 100 रुपए 150 हो गया, तो 100 रुपए तो इसमें मूलधन है और 50 रुपए क्या है, ब्याज। अब जब 50 रुपए ब्याज है, 100 रुपए पर 50 रुपए ब्याज मिल रही है, कै साल में, 5 साल में। 1 साल में निकालें तो 5 का भाग दे देंगे, यहां भी 5 का भाग, तो 100 50 गुणा 1/5 कितना आ जाएगा, 10। सीधे सीधे समझ लो आप, इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है कि 150 रुपए बना तो 50 रुपए ब्याज हो गई 5 साल में, तो 1 साल में 10 रुपए मिलेगा। और 100 रुपए पर जो ब्याज मिलता है वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन है, राजमाता ने कटप्पा को 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में कटप्पा ने 6/5 धन वापस किया, तो ब्याज की दर बताओ। देखो फॉर्मूले से तो हम आपको बता चुके हैं, अभी बताया था पिछला क्वेश्चन, डायरेक्ट कराते हैं। देखो 6/5 धन, 6/5, इसका मतलब 6 मिश्र धन और 5 मूलधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक है, अब देखिए 5 रुपए से 6 रुपए हो गया, इसको अगर 500 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 600। यानी 500 रुपए पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 100 रुपए। 500 रुपए पर ब्याज कितना मिला, 100 रुपए। कै साल में, 4 साल में। अगर मैं ये देखूं कि यहां से आप ये देखो कि 100 रुपए पर निकालो, 100 रुपए पर, कि 100 रुपए पर कितना लगेगा, तो 1/5 कर दिया, ये भी कितना हो जाएगा, 1/5 यानी 20 रुपए। 4 साल में 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिला। हमें दर के लिए चाहिए क्या होता है, 100 रुपए में 1 साल का ब्याज, यही तो होता है दर। इस बात को गांठ बांध के रख लो, नोट कर लो इसे अच्छे से, कि जो दर है वो 100 रुपए में 1 साल का जो ब्याज होता है वही होता है दर। ठीक है, अब देखो 4 साल में 100 रुपए पर 20 रुपए, तो अगर मैं 1 साल में देखूं कै रुपए पर, 100 रुपए पर, तो ये हमने 1/4 कर दिया। ये धन भी कितना हो जाएगा, 1/4, तो 20 का 1/4 कितना होगा, 5। यानी 100 रुपए पर 1 साल में क्या रुपए मिल रहा है, 5 रुपए, तो दर हमारा हो जाएगा 5%। यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो 3/5, 5 क्या है, मूलधन। कहा है इसने, मूलधन का, तो नीचे क्या आएगा, मूलधन, और का क्या है, ब्याज, तो ये 3 क्या हो गया, ब्याज। ब्याज पता है, मूलधन पे आता है, और t बराबर 3 वर्ष दिया है। आई कितना दिया है, आई ने दिया है आपको, मूलधन भी दिया है ना। हमको क्या निकालना है, आर, आराम से निकाल दोगे। आई बराबर PRT/100। आई की वैल्यू कितनी है, 3 रुपए, पी की वैल्यू 5, आर निकालना है, टी भी 3 है, अपॉन 100। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20 बार, तो आर बराबर ये 20 इधर पहुंचेगा, कितना आ जाएगा, 20%। आंसर हो जाएगा आई बराबर PRT/100।
लेकिन अगर हम ऐसे सोचें कि 5 रुपए पर 3 रुपए मिला, 5 रुपए पर कितना मिला? 3 रुपए, इसका मतलब 500 रुपए पर कितना मिलेगा? 300 रुपए। 100 रुपए पर कितना मिलेगा? 5 का भाग लगा दिया, 1/5, तो यहां पे भी 1/5, तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा? 60, है ना? क्या साल में? 3 साल में। 3 साल में 100 रुपए पे 60 रुपए ब्याज मिलता है। हमें चाहिए 1 साल में। अब 3 को 1 बनाएंगे तो कितने का गुणा कर दें? 1/3 का। तो यहां पर भी कितने का हो जाएगा? 1/3 का। तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20 रुपए। अब देखिए 100 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए मिला? 20 रुपए। तो यही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 100 रुपए में 1 साल में लगने वाला ब्याज। देखिए क्वेश्चन है, किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 है, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखिए यहां पर मूलधन कितना हो जाएगा? 4 रुपए। ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपए। यानी अगर ऐसे कहें कि 400 रुपए पर कितने का ब्याज मिला? 100 रुपए का। ठीक, क्या साल में? 5 साल में। तो अगर 100 रुपए पर देखें तो कितना मिलेगा? 100/4 यानी 25 रुपए। 25 रुपए हुआ। देखो 100 को जब 400 को 100 बनाया तो 1/4 का गुणा यहां किया, तो 100/4 यहां पे कर दिया, 25 रुपए। क्या साल में है ये? 5 वर्ष में है। हमें चाहिए कितने में? 1 वर्ष में। तो 5 का यहां भाग लगा दें, 100 रुपए पर ही चाहिए, और 25 में भी कितने का लग जाएगा? 5 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5%। अगर आप यहां से देखो तो देखो P बराबर कितना दिया है? 4 रुपए। I बराबर कितना दिया है? 1 रुपए। T बराबर कितना दिया है? 5। R हमें निकालना है, R ही तो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लगाओ 1 बराबर, 1 का मतलब I बराबर PR/T/100। यही होगा। 5 से ये 20 बार, ये 4 से 5 बार, 5 गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? R। तो जो R की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 5%। देखिए क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन। इसने क्या किया है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर दे दी। इसका मतलब जो समय है और दर है ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। देखो पहले हम ऐसे देखते हैं कि 4/25, तो ये 4 क्या है? इंटरेस्ट, 25 क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, 4 ब्याज। R बराबर T। R और T कैसे हैं? बराबर है। ना तो हमें T दिया है और ना ही R दिया है। लगाते हैं। देखो I मतलब 4 बराबर P 25 R T। तो T की जगह पे R लगा सकते हैं, क्योंकि R और T इसने दोनों क्या किया है? बराबर दे दिया है। अपॉन 100 काट दो, 25 चौक 100, 4 इधर आए तो 4 गुणा 4 बराबर R गुणा R। तो यहां से R क्लियर हो रहा होगा, कितना हो गया? 4%। R कितना हो गया? 4%। इधर देखो, अगर R ये 4% हो गया और हमसे पूछे समय कितना होगा, तो कितने वर्ष होगा? 4 वर्ष। चाहे हमें समय पूछ ले और चाहे दर पूछ ले, ये दोनों ही कैसे होंगे? बराबर। देखिए अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें, तो दूसरा तरीका देखो, ऐसे देखो कि ये 25 रुपए है, 25 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है? 4 रुपए, है ना? हमें चाहिए कितने पर? 100 पर। तो कितने का गुणा कर दिया? 4 का। यहां भी कितने का कर देंगे? 4 का। तो ये कितना हो जाएगा? 16। अब आप ये देखो, यहां पर जो वर्ष है वो हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन इसने कहा है कि R के बराबर है। और ये देखो, ये जो मिला ये 100 रुपए पे कितना मिला है? 16। तो ये 16 R और T इन दोनों का गुणा होगा, यानी दर का और समय का, इन्हीं दोनों के गुणा के बराबर होगा। और ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा? R गुणा R यानी R स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल लें तो कितना आ जाएगा?
4, यानी 100 रुपए पर कितने रुपए मिल रहा है? 4 रुपए। ठीक है, देखो अगर हम इसको R और T करें तो पहले R का भाग लगाएंगे, फिर T का भाग लगाएंगे 1 साल के लिए, है ना। तो 1 साल के लिए 100 रुपए पे कितना आ जाएगा? 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4%। और दर कितनी हो जाएगा? अगर टाइम पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष और 7 वर्ष का जो साधारण ब्याजों का अंतर है वो 150 रुपए है। देखो अगर हम I1 देखें, I1 तो I1 क्या बनेगा हमारा? P R 5 और T की वैल्यू 7/100, ये ब्याज बनेगा। दूसरा देखें I2 तो P गुणा R 5 गुणा T 10 वर्ष/100, ये होगा। और इन दोनों का क्या दिया है हमें? अंतर कितना? 150 रुपये। तो इन दोनों का अंतर देखें तो I2 अधिक होगा, I1 कम होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 150 के बराबर। I2 अधिक क्यों होगा? क्योंकि ये 10 साल का ब्याज है और ये 7 साल का ब्याज है। तो I2 की वैल्यू P गुणा 5 गुणा 10 50/100 माइनस I1 की वैल्यू P गुणा 5 7 35/100 बराबर 150। यहां से देखो अगर हम घटाएं तो P/100 तो कॉमन आ गया, 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 15। और ये किसके बराबर है? 150 के बराबर। तो P बराबर अगर देखें तो ये 100 इधर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, यानी 150 गुणा 100/15। 15 से ये 10 बार, तो 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। ये हमारी मूलधन आ जाएगा। देखो पहले I1 निकाला, फिर I2 निकाला, दोनों का अंतर ले लिया और अंतर को किसके बराबर रख दिया? 150 के बराबर। इसको सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया 1000 रुपये। देखो अगर हम दूसरा तरीका देखें तो ये देखो 10 साल है और 7 साल है, यानी इन दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया? 3 साल। आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब ब्याज जो होता है साधारण ब्याज वो हर साल कैसा मिलता है? बराबर। और जब हर साल बराबर मिलता है तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो 3 साल का हमारा ब्याज है, यानी जो साधारण ब्याज है, वो कितने रुपए होगा? 150 रुपये होगा। ये जो दिया है 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितने के बराबर होगा? 150 के बराबर। ठीक है, अब आप ये देखो कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 150 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा? 50 रुपये। 1 साल का कितना होगा? 50 रुपये। यहां पे दर से अगर हम कंपैरिजन करें, दर हमें दिया है 5%। 5%, इस 5% का मतलब हुआ कि 5 रुपए पर, सॉरी 100 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए मिलता है? 5 रुपये। यही तो मतलब हुआ। अभी बताया है, दर को तो हम बार बार डेफिनेशन कर रहे हैं क्योंकि साधारण ब्याज में दर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कि 5% यानी 100 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए मिल रहा है? 5 रुपए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो ब्याज है ये हमें 5 नहीं मिल रहा है 1 साल में। 1 साल में मिल कितना रहा है? 50। तो अगर हम इसको 50 बनाएं तो क्या का गुणा कर दिया? 10 का। तो ये जो मूलधन है इसमें भी कितना का गुणा हो जाएगा? 10 का। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जब हमारी सालों में डिफरेंस आ रहा है कि पहले 7 साल के लिए फिर 10 साल के लिए, उनका अंतर और जो साधारण ब्याज है वो हर साल कैसा मिल रहा है? बराबर। जब अंतर 150 रुपए है कै साल में? 3 साल में, 3 अंतर हुआ, तो 1 साल में कितना बनेगा? 50 रुपए। इसका मतलब जो भी धन होगा उसमें 5% की दर से 1 साल में 50 रुपए मिल रहा होगा। ठीक है, उससे लगा दो कि 100 रुपए पर 1 साल में 5 रुपए, हमें चाहिए ब्याज कितना? 50। तो ये 10 गुना, ये धन भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना। यही हमारा आंसर होगा। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है तो वह धन ज्ञात करो। ठीक, अभी की तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे R उसने दे दिया है 4% और जो T1 3 वर्ष और 5 वर्ष दो का अंतर दिया है, यानी T1 3 वर्ष और T2 5 वर्ष ये दिया है। और यहाँ से हमें जो ब्याजों का अंतर है यानी I1 I2 माइनस I1 ये कितना है? 400 रुपये।
अभी कराया है सेम क्वेश्चन, आप चाहो लगाओ। देखो I2 माइनस I1 बराबर 400। I2 की वैल्यू लगाएं तो P तो दोनों के लिए सेम होगा, R 4, T2 5/100 माइनस P R की वैल्यू 4, T1 की वैल्यू 3/100 बराबर 400। 3 है T1। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, ये P/100 कॉमन ले लें तो 4 पंजे 20 माइनस 4 12 बराबर 400। यहाँ से P देखें तो ये देखो 100 इधर गुणा करेगा, 400 गुणा 100, और ये जो 20 माइनस 12 है ये नीचे आ जाएगा, ये 20 माइनस 12 इधर जाएगा 8, 8 से काट दो तो 8 पंच 40 यानी 50 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 5000 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो देखो 3 वर्ष और 5 वर्ष इनका अंतर है। जब इनका अंतर है तो इनका अंतर होगा कितना, 2 वर्ष होगा। और अभी बताया था कि साधारण ब्याज हर साल कैसी मिलती है, बराबर। जब बराबर मिलती है तो इन 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कैसा होगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 400 रुपए। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 400। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 200 रुपए। ठीक है। देखो इसने कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 4 रुपए। यही तो है। लेकिन अब हमें 4 तो नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा कितना है, 200। तो इस 4 को अगर 200 बनाएं तो क्या गुना, 50 गुना, 4 पंजे 20 और 1 ये 0। तो ये जो मूलधन है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 50 गुना। तो 50 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 5000 रुपए। बस इन दोनों का जो अंतर होगा 3 वर्ष का और 5 वर्ष का, 2 वर्ष हुआ। इस 2 को कितने के बराबर रख दे, 400 के। तो 1 बराबर कितने आएगा 200 के। ठीक है। अब 200 यानी 100 रुपए पर 1 साल में 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 100 रुपए पर 1 साल में केवल 4 रुपए मिलते हैं। ठीक। तो 200 और 4 का कंपैरिजन करेंगे तो 50 गुना होगा। तो जो हमारा मूलधन हम 100 रुपए मान बैठे हैं वो भी क्या गुना हो जाएगा, 50 गुना। तो आंसर आ जाएगा 5000 रुपए। तो साधारण ब्याज की आज ये हमारी दूसरी वीडियो थी। आपने देखा कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो PRT/100, इसको आपको याद रखना है। याद अगर नहीं भी रख पाते हैं तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन दूसरे तरीके से कराया है जिसमें किसी भी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आगे और बताएंगे है। और अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको दे देंगे। आज आगे तब तक के लिए विदा दीजिए। अगली क्लास बहुत जल्द ही आएगी सिंपल इंटरेस्ट पर। इससे आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।